औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो दोस्तों, आज हम अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो कोर्स शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल सैयद नईम को आप सब दोस्त सब्सक्राइब करें और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट्स जो है वो आप तमाम दोस्तों तक पहुंचती रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जी, तो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट ये आज का हमारा कोर्स है। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? इसे हम इस तरह से कह सकते हैं, द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। ये है कॉमर्स। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं या बेचते हैं उसे हम कॉमर्स कहते हैं। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये हमारे पास होना लाजमी है। और उसके बाद आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग यूजिंग इंटरनेट। जैसे कि पहले हम पढ़ के आए थे कॉमर्स में कि ये एक एक्टिविटी है चीज़ों को ख़रीदने और सेल करने में। इस चीज़ों को ख़रीदने और सेल करने की इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? कॉमर्स। और उसके बाद है अपना ई कॉमर्स। कॉमर्स के साथ जो ई लग गया है, इससे एक लेवल जो है वो अप हो गया। इसे हम कहेंगे द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग बाय यूजिंग इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट की मदद से हम कोई भी चीज़ मार्केट में बेचते हैं या ख़रीदते हैं, उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें टी शर्ट लेनी होती है या मोबाइल लेना होता है या लैपटॉप परचेज़ करना होता है या सेल करना होता है, तो उसके लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं और इंटरनेट की मदद से हम उस चीज़ को बाय या सेल करते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? ई कॉमर्स। और उसके बाद हमारे पास ई कॉमर्स के बाद कॉमर्स और की ई कॉमर्स का पता चल गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं कॉमर्स की, ई कॉमर्स की। इसमें हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स: B2B, B2C एंड C2C। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहली टाइप को डिस्कस करेंगे, वो है B2B। ये क्या है? B2B से मुराद बिज़नेस टू बिज़नेस। यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो हम उसे बल्क में ख़रीदेंगे, बिज़नेस टू बिज़नेस। यानी किसी और बिज़नेस से या किसी या कोई रॉ मटेरियल वगैरह ख़रीदेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास B2B। एक मरतबा दोबारा दोहराता चलूँ कि 3 टाइप्स हैं हमारे पास। कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल B2B, सेकंड B2C एंड थर्ड C2C। जिसमें जो फर्स्ट टाइप है अपनी B2B यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस, इसमें अगर कोई चीज़ हमें ख़रीदना है तो हम उसे बल्क में ख़रीदेंगे, यानी किसी और बिज़नेस से या फिर कोई रॉ मटेरियल वगैरह ख़रीदते हैं। इसके लिए हमारे पास, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँगा। हमारे पास एग्ज़ाम्पल है इसके लिए, alibaba.com। इस वक्त नेट हमारे पास काफ़ी स्लो आ रहा है, चलो आ गया। ये है, ये एक बिज़नेस स्टोर है, बड़ा बहुत बड़ा बिज़नेस हब है ये alibaba.com। यहाँ से हम बल्क में रीसेलिंग के मकसद के लिए
यानी कि यहाँ से हम चीज़ें खरीदेंगे बल्क में और उसे रीसेलिंग दोबारा सेल करने के मकसद से ख़रीदते हैं। इसे कहते हैं हम B2B। ये एग्जाम्पल हो गई B2B की। और उसके बाद आता है B2C, यानी कि बिज़नेस टू कस्टमर। बिज़नेस टू कस्टमर या कंज्यूमर भी कह सकते हैं। इसमें कस्टमर अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक चीज़ खरीद सकता है। बिज़नेस टू कस्टमर हैंड बैग हो गया, इस तरह की बहुत सी दूसरी चीज़ें, इसमें कस्टमर की मर्ज़ी होती है, वो कोई भी चीज़ ख़रीदता है। तो इसमें हमारे पास भी इसमें भी एक एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल के साथ समझाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें जल्दी समझ आ जाती है। इसकी एग्ज़ाम्पल है Draz.pk। ये एक हमारे पास स्टोर है पड़ा Draz.pk, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो यहाँ से कस्टमर अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ ख़रीदता है और उसे अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करता है। ये है Draz.pk। ठीक है। इसके अलावा एक थर्ड जो हमारे पास थर्ड टाइप थी, पहली टाइप थी B2B, दूसरी थी B2C और थर्ड टाइप है पड़ी हमारे पास C2C, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर। इसमें क्या होता है इसमें कस्टमर कोई भी चीज़ ख़रीदता है, उसे इस्तेमाल करता है और कुछ अरसे के बाद उसे दोबारा सेल कर देता है। ठीक है। इसे कहते हैं C2C। कस्टमर टू कस्टमर भी कह सकते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी कह सकते हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है हमारे पास OLX.com। OLX.com OLX.com ये एक ऐसी साइट है जहाँ पर हम चीज़ें बेचते हैं, ख़रीदते हैं। ऐसी चीज़ें जो हमने कुछ अर्से के लिए यूज़ की होती हैं और फिर उसके बाद हम OLX पर सेल कर देते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा आपको पता चल गया होगा, मतलब कि इसमें जो टाइप्स हैं बड़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें टाइप है बड़ी B2B, B2C एंड C2C। B2B में क्या है, हम कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो उसे बल्क में ख़रीदना पड़ता है और कोई भी बिज़नेस से या रॉ मटेरियल वगैरह ख़रीदते हैं, वो हम कहाँ से ख़रीदेंगे, Alibaba.com से। फिर आ गया B2C। B2C में क्या होता है, इसमें कस्टमर अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ ख़रीद सकता है। उसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई Draz.pk। उसके बाद थर्ड आ गया ऑप्शन C2C, कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी कह सकते हैं। इसमें कंज्यूमर क्या करता है, वो कोई भी चीज़ ख़रीदता है, उसे इस्तेमाल करता है और कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद उसे सेल कर देता है। इसके बाद ये हमारे पास वही 3 पॉपुलर मार्केट प्लेसेस थी, टाइप्स आई थी, B2B, B2C एंड C2C। ठीक है। बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट, जो हमारा फोकस होगा वो होगा हमारा B2B पर, B2C पर। ठीक है। B2B यानी कि बल्क से लेकर परचेज़ करना है और उससे आगे हमें क्या करना होगा, बिज़नेस टू कंज्यूमर या कस्टमर को सेल करना होगा। ठीक है। इसके हम मेन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है पड़ा रिड्यूसिंग ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट कॉस्ट में मसलन जब हम कोई भी स्टोर ओपन करते हैं तो हम अपने मैनेजमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाता है, हमारे पास रेंट आ जाता है।
रेंट,